हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। हम आपके लिए आज जो आपको जैसा आपको पता है कि कौन-सा टॉपिक लेने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो एनसीईआरटी के बारे में अपन आज अपनी जो पहली क्लास होगी वो किससे संबंधित होगी? एनसीईआरटी से संबंधित। दोस्तों आपने काफ़ी हर जगह, काफ़ी बार अपने साथियों से एक वर्ड सुना है, बार-बार एक वर्ड आपके दिमाग में है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन करते समय आपको क्या कहा जाता है? आपको कहा जाता है कि आप पहले एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी को अपन बेसिक मानते हैं। तो जब भी आप कोई तैयारी करोगे, तैयारी करने के लिए आपके सामने कौन-सा सब्जेक्ट आता है? कौन-सा शब्द जो आपके सामने आता है वो क्या होता है? एनसीईआरटी। कौन-सा शब्द आता है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से संबंधित आप बुकें पढ़ो, ये कहा जाता है आपको। देखो दोस्तों एनसीईआरटी होती क्या है? इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। आज की क्लास अपनी एनसीईआरटी से संबंधित होने वाली है। दोस्तों एनसीईआरटी जो है एक स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी संस्था। स्वायत्त शासी संस्था से तात्पर्य स्वायत्त शासी संस्था से तात्पर्य एक ऐसी संस्था है जो अपने स्वयं के नियम, कायदे व कानून बना सकती है। ठीक है? देखो तो इसमें इसके लिए अपन किसी कोई प्रकार की अपने खुद के नियम व कानून बनाने के लिए एक स्वतंत्र है। देखो अब आप अपन आगे बात करते हैं कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है एनसीईआरटी की? नेशनल नेशनल काउंसिल काउंसिल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एजुकेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी क्या होती है फुल फॉर्म? तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय शैक्षिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। दोस्तों एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों इसकी स्थापना जो होती है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1961। देखो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1961, जिसके जिसका जो इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है आपके दिल्ली। इसका मुख्यालय क्या होता है? दिल्ली। क्योंकि ये अपने देश की एक स्वायत्त शासी संस्था है, तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? अपनी राजधानी दिल्ली में। दोस्तों ये जो कार्य करती है, जो ये अपना जो कार्य करती है वो किसके लिए करती है? ये जो कार्य करती है वो आपके स्कूल शिक्षा के लिए कार्य करती है। किसके लिए कार्य करती है? स्कूल शिक्षा, यानी कि स्कूल शिक्षा की स्वायत्त शासी संस्थान है। स्कूल शिक्षा से तात्पर्य कि जिन बच्चों को अपन स्कूल में शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 5 तक की 1 से लेकर 12 तक जो शिक्षा दी जाती है, जो स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, उससे संबंधित कार्य कौन करती है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पूर्ण रूप से इसके अलग-अलग प्रभाग होते हैं, इसके
उन प्रभागों को मिलाकर जो शब्द यूज लिया जाता है उसे कहते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के कितने प्रभाग होते हैं, इसके जो प्रभाग हैं वो कितने हैं, एनसीईआरटी के प्रभाग कितने हैं, 4 प्रभाग होते हैं, जिनके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। जो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, 1 सितंबर 1961। कहाँ हुई, दिल्ली में। कार्य क्या है, स्कूल शिक्षा से संबंधित। अब स्कूल शिक्षा से संबंधित कार्य क्या करेगी, तो आगे अपन बात करेंगे एनसीईआरटी के कार्य। एनसीईआरटी के कार्य, इसके क्या बात करेंगे अपन, कार्य। सीधा सा आपको पता है कि किसके लिए कार्य करती है, कि स्कूल शिक्षा के लिए कार्य करेंगी। और स्कूल शिक्षा के लिए क्या कार्य करती है, स्कूल शिक्षा में जब अपन स्कूल जाते हैं तो अपने को क्या चाहिए, पाठ्य पुस्तक चाहिए, एक फॉर्मेट चाहिए, एक बुक चाहिए, या एक साथ में एक शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री चाहिए, जिसका जो होती है बुक। तो ये किसका कार्य करती है, सबसे पहला तो जो काम है क्या करेगी, बुक्स बनवाएगी, बनाती है। किसके लिए बुक बनवाती है, जो भी स्कूल शिक्षा से संबंधित होते हैं उन सब के लिए क्या, किसका निर्माण करती है, क्या करती है, बुक बनाती है। और अब आपको शिक्षा देने के लिए पहले अपन कहीं भी बैठ जाते थे, आश्रमों में शिक्षा होती थी, तो उसके लिए कोई निश्चित कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन वर्तमान जो शिक्षा है उसके लिए आपके लिए निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित पाठ्यचर्याएं होती है, निश्चित पाठ्य पुस्तकें आपके सामने होती है। इन सब का कार्य कौन करती है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो कार्य करती है किसके लिए करती है, स्कूल शिक्षा के लिए। स्कूल शिक्षा के लिए क्या कार्य करती है, स्कूल शिक्षा का क्या करती है, एक तो पाठ्यचर्या बनाती है, यानी कि बच्चे को साल भर में किस तरीके से क्या पढ़ाया जाना है, क्या किस सब्जेक्ट से संबंधित या किसके बारे में बच्चों को सामान्य जानकारी या किसी बच्चे को जानकारी प्रदान की जाएगी। एक होता है इसका कार्य होता है जो होता है पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, और पाठ्य पुस्तकों का भी निर्माण करती है। तो इसका पहला कार्य क्या हुआ, इसका पहला कार्य जो हुआ वो हुआ कि ये स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या बनाती है, पाठ्यक्रम बनाती है, और पाठ्य पुस्तकें आदि तैयार करती है। पहला कार्य तो इसका ये हो गया। इसका दूसरा कार्य है, दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य जो है इसका वो है कि ये क्या करेगी भाई, अब पाठ्यचर्या बना दी इसने, पढ़ने के लिए आपको सामग्री प्रदान कर दी, पाठ्यचर्या बना दी, पाठ्य पुस्तकें बना दी, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम बना दिया। अब उसमें क्या करना, इसका अब आगे काम करेगी, क्या करेगी, मूल्यांकन करेगी। दूसरा कार्य इसका क्या है, मूल्यांकन करना। इसका मूल्यांकन, जो भी आपने आज तक सीखा उसका क्या करेगी, मूल्यांकन करेगी। इसका नाम अपन ने पढ़ा था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसमें अपन ने दो शब्द लिया, एक तो लिया रिसर्च, रिसर्च, एक था ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, रिसर्च और ट्रेनिंग। तो रिसर्च का तो मतलब हुआ अनुसंधान, तो ये क्या करेगी, नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि क्या करेगी, ये मूल्यांकन करेगी, अनुसंधान करेगी। अनुसंधान यानी कि कोई भी चीज, कोई भी विषय पर नई खोज या नई योजनाएं जो स्कूल शिक्षा के लिए उपयोगी, उन पे अनुसंधान करवाएगी। और ये आपको क्या करती है कि प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। किनको, शिक्षकों को क्या करती है, प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। तो ये इसके क्या कार्य होते हैं, किसके कार्य है, एनसीईआरटी का। तो आज अपन ने क्या देखा, एनसीईआरटी का नाम, स्थापना, नाम, स्थापना और कार्य। तो एनसीईआरटी का नाम क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और दूसरी बात की अपन ने इसके स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1961। कैसी संस्था, स्वायत्त शासी संस्था, यानी कि खुद के नियम बना सकती है, नियम बनाने के लिए किसी की बाध्यता की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्या देखे, कार्य आपका ये प्रशिक्षण करवाएगी। कार्य क्या है इसका, प्रशिक्षण करवाना, बुक्स बनाना, पाठ्य पुस्तक बनाना। और किसके लिए कार्य करेगी ये, स्कूल शिक्षा के लिए। और इसके कितने प्रभाग होते हैं, 4 प्रभाग होते हैं। इन सबको मिलाकर जो एक संस्थान होती है उसे क्या कहते हैं, एनसीईआरटी।
तो आज के लिए इतना ही, अपन अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी के प्रभाग कौन-कौन से हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।